हैं तो कभी कभी बहुत सहानुभूति होती है। अब दुख तो नहीं होता देख के, अब सहानुभूति होती। ये बेचारे इन लोगों ने जिसलिए अपना घर परिवार छोड़ा, ये उससे ज्यादा बड़े दलदल में फंस गए हैं सब। और गृहस्थी छोड़ के सन्यास लिया, ना गृहस्थ बचे ना सन्यासी बचे, ना घर के बचे ना घाट के बचे। आप सब अपने घर के भी हो, अपने घाट के भी हो। तो ना घर छूटे ना घाट। ऐसे बाबा के शिष्यों के ठाठ। दरबार कहता है परिवार सर्वश्रेष्ठ स्थान है हमारा, हमारे रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। परिवार में रोज परीक्षा होती है। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां आप रोज परीक्षा दे सकते हो, अपने अंक स्वयं जांच सकते हो कि भाई हमने ऐसा किया, परिवार के लोग हमसे सुखी हैं कि दुखी हैं, जांच लो। तुम नहीं जांच पाओ तो शाम तक पत्नी बताई देगी कि दुखी है कि सुखी है। परीक्षा पल आपके सामने। तो ये संसार बहुत अनोखा है। एक छोटा सा वो चुटकुला याद आ गया आज हमें। संसार की जो सबसे आध्यात्मिक जगत में, सूक्ष्म जगत में जो सबसे पवित्र स्थान है, उसे शमशान कहा जाता है, भोले भंडारी का स्थान। और भौतिक जगत में जो सबसे सुंदर स्थान कहा जाता है, जो भौतिक जगत में सबसे सुंदर स्थान जहां कोई समस्या नहीं, उसे पागल खाना कहा जाता है। पागल खाने में भी कोई समस्या नहीं। जिनको समस्या हो रही है उन्होंने उनको पकड़ के रखा हुआ है। पागलों को कोई समस्या नहीं है, होती भी नहीं। कपड़े हो तो राजी, नहीं है तो भी राजी। तो एक सज्जन पागल खाने गए तो नेताजी थे दुर्भाग्य से, तो पूछा उन्होंने डॉक्टर साहब से कि भैया जरा अपना पागल खाना दिखाओ। तो बोले चलिए दिखाते। तो निकले तो एक आदमी सर पटक पटक के अंदर रो रहा था। एक फोटो लिए था हाथ में, रो रहा था फोटो देख देख के, दाड़े मार मार के रो रहा था। वो कह भैया चुप हो जाओ। कहने सोनेगा नहीं, वो तो रोता ही रहेगा, पागल है। कह भैया कैसे पागल हो गया? इसने कहा आज वो डॉक्टर साहब ने कि भाई जो ये फोटो लिए है इसके साथ विवाह करना चाहता था। बोले फिर? बोले नहीं कर पाया, नहीं हुआ। तो उस वियोग में ये बेचारा पागल हो गया है। अच्छा आगे बढ़िए। आगे बढ़े, अगले वाले दड़बे में दूसरे पागल साहब थे, वो भी रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला खोपड़ी पटक के। बोले इन्हें क्या हुआ? बोले नेताजी ये वो हैं जो पीछे वाले रो रहे हैं, जिनके लिए उनकी शादी हो गई इनसे। तो कितना सुंदर पागल खाना है। गृहस्थी ऐसा ही पागल खाना है। सब पागल खाने।
और मजे की बात है, कोई पागल ये नहीं समझ रहा कि हम पागल हैं। हर पागल दूसरे को पागल समझ रहा है। पागल पागल मिलके हंसते हैं, जब डॉक्टर आता है देखो पागल आ गया। अद्भुत है परिवार। इस पागल खाने में रहने का मजा ही कुछ और है। जब स्मृतियां नष्ट होती हैं, यही पागल खाना स्वर्ग बन जाता है आपका। ये तभी तक पागल खाना है जब तक पितृ हैं, पितृ की स्मृतियां हैं, अपनी स्वयं की जन्मों जन्मों की विकृत स्मृतियां हैं, तभी तक ये पागल खाना है आपके लिए। और जैसे ही ये सब नष्ट होता है, फिर आप पागलों के डॉक्टर बन जाते हैं। फिर ये स्वर्ग बन जाता है आपके लिए। इसीलिए तमाम गुरुकुल बने, इस मनुष्य को सजाने के लिए आचरण से। ब्रह्मचर्य आश्रम में, पहले गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजा जाता था। कठोर प्रशिक्षण से गुजारा जाता था। ऐसी परंपरा थी कि 20-25 वर्ष कठोर प्रशिक्षण से गुजारते थे। जब उसमें वो पास हो जाता था, तब उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। 25 साल का प्रशिक्षण, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश, और तब जीवन सुखमय होता था, स्वर्ग से सुंदर होता था घर। आज पागल खाने बन गए हैं घर। हर घर में दुख, बीमारियां, तनाव, चिंता, कलह, भयानक, विभत्स। परिवार का नाम सुनते आदमी भड़क जाता। पूरी दुनिया की हालत हो गई है पागल खाने जैसी। जब तक ये स्मृतियां रहती हैं, आदमी पागल सा ही दिखता है। कहना कुछ चाहता आदमी, कह कुछ जाता है। आप सभी परम सौभाग्यशाली हो कि आपने अपने पागल खाने को स्वर्ग बना लिया है। आपके पास वो कुंजी है, चाबी है। कोई कष्ट आया, बाबा को याद किया, मां को याद किया, सब फिनिश। बच्चे अपने आनंद में, बड़े अपने आनंद में, बुजुर्ग अपने अपने आनंद में दरबार से जुड़ के, केवल जुड़ना ही तो है, अपने लिए ही तो प्रार्थना करनी है, स्वयं के लिए प्रार्थना करनी है। आप सब परिवार के लोग कितने कितने कष्टों में आए, रास्ता नहीं दिखता था। आज अंदर आत्म बल है, आत्मविश्वास है, कुछ भी होगा मेरा दरबार मेरे साथ, मेरे बाबा मेरी मां मेरे साथ है। इतना अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। पैदा होना मरना है तो हमेशा चलेगा। अब किसी को मृत्यु से भय नहीं लगता। मृत्यु एक व्यवस्था दिखती है कि मृत्यु भी एक व्यवस्था है। पहले मृत्यु से भय लगता था, अब मृत्यु से भय नहीं। अब तो यमराज खुद ही अगल बगल दूर चलते रहते, दूर हटो। इधर अकाल मृत्यु वाला जुगाड़ नहीं है। आप अपने अपने कर्मों के आधार पर
अच्छे अच्छे कर्मों के आधार पर अपने जीवन को और सुंदर बनाते जा रहे हैं और जीवन और सुंदर बनता जा रहा है। ध्यान साधना से इसको और आगे ले जाना है और आगे बढ़ाना है और अपने को और अपने परिवार को समाज में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ये लक्ष्य रखिए। अपने को सुंदर बनाना है, समाधान अपने अंदर लाना है। समाधान का मतलब कोई प्रश्न न बचे, कोई समस्या न बचे, इस ओर प्रयास करना है। फिर परिवार में समृद्धि लाना है, समाज में अभय लाना है और पूरी सृष्टि का पोषण करना है। इस लक्ष्य के साथ चलना है। यही तंत्र है, यही शिव का तंत्र है, यही व्यवस्था है, यही सृजन और विध्वंस है, यही शिव और